कभी सोचा था कि यहाँ भी आना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं था। एक प्रोसीजर जो आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से सीखा है, ऐसा नहीं, एक ही प्रोसीजर का नाम देना है, तो आप क्या कौन से प्रोसीजर का नाम दोगे? RCT। RCT is bread and butter of dentistry. Because I always say a dentist can go out of dentistry, but dentistry never goes out of dentist. Hello. Welcome to the second episode of the Odontos Talks podcast. So आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आकांक्षा। डॉक्टर आकांक्षा, आपका स्वागत है हमारे सेकेंड एपिसोड में। सो आज हम इनसे बातें करेंगे कि इनका डेंटल जर्नी कैसा रहा है। ठीक है, सो डॉक्टर आकांक्षा, वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस शो। आप हमारे सेकंड गेस्ट हो, ठीक है। तो आकर यहाँ कभी सोचा था कि यहाँ भी आना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं था। जिंदगी में इतने अच्छे काम करने के बाद मैम ने कभी नहीं सोचा था कि उनको यहाँ ये दिन भी देखना है, लेकिन हमने दिखा दिया है। सो मैम पिछले 3 मंथ से हमारे साथ ही काम करी थी। अब मैम नालागढ़ जा रही है, नालागढ़ में अपना क्लिनिक खोला। तो मैम से जानेंगे कि ये कैसे डिफ़िकल्टीज पेश कर रहे हैं एज अ डेंटिस्ट, आगे क्या चैलेंजेस देखती हैं, और हमने इनको 2% ही सही लेकिन कितना हेल्प करा है इनके आगे फ्यूचर वाले चैलेंजेस को टैकल करने में। सो मैम, आपके लिए पहला सवाल। मैम, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे जानते हो, लेकिन जो ये देख रहे हैं शायद आपको नहीं जानते, तो काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay, so hi, my name is Dr. Akanksha. I'm from नालागढ़ and it's been a while कि मैं डेंटिस्ट्री की टच में नहीं थी। तो देन मैंने अभी रिसेंटली ही डिसाइड किया था लास्ट ईयर कि मैं फिर से डेंटिस्ट्री कंटिन्यू करूँ। थोड़ा डाइसी सा था शुरू में, बट आफ्टर जब एक बार अमन सर से मिली तो वो क्लियर हो गया कि नहीं, डेंटिस्ट्री सही है, अच्छा डिसीजन है मेरा। तो सर ने बहुत मेरे को परस्यू किया कि डेंटिस्ट्री के लिए। सो मैम इज हैप्पीली मैरिड इन नालागढ़, है ना, और मैम was into non-dental job, again happily into non-dental job, but ma'am wanted to return back to dentistry because I always say a dentist can go out of dentistry, but dentistry never goes out of dentist. ठीक है, so thank you very much for the great introduction ma'am. Odontos ज्वाइन करने से पहले, ठीक है, यहाँ आने से पहले क्या चैलेंज फेस कर रहे थे आप क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत एक तो गैप हो गया था कि 5-6 इयर्स का गैप था कि डेंटिस्ट्री की टच में नहीं थी। मेडिसिनल सही था बट क्लिनिकल वो नहीं लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी। बट यहाँ आने के बाद पेशेंट एक्सपोजर में फर्स्ट डे ही आप पेशेंट करना शुरू कर देते हो तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है। विद टाइम फिर पेशेंट डीलिंग एंड ऑल वो बेटर होती गई, पेशेंट मैनेजमेंट कैसे करनी है वो सब चीज़ें बहुत बेटर होती गई। सबसे स्टाफ रहा है जो BDS स्टाफ है। ठीक है मैम। ओके मैम, देयर आर n नंबर ऑफ एकेडमीज। हमारे ज़ीरकपुर में भी देयर आर 4-5 एकेडमीज, ठीक है। तो क्या एक कारण था ओडोंटोस चुनने का? मैं बहुत मीठा बात करता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैम, एक जेन्युइन रीज़न, फीस भी कम नहीं है हमारी, ठीक है। तो ये भी नहीं है कि फ़ीस कम था इसलिए, तो कैसे, कोई फ्रेंड ने सलाह दिया या खुद कैसे पता लगा? सर एक्चुअली आपसे मिलने से पहले मैं एक और जगह विजिट करके आई थी। नाम नहीं बताना। नहीं बताना। और सर मतलब जो डीलिंग थी आपकी और मतलब XYZ की, वो बहुत डिफरेंट थी। आपके साथ मुझे लग रहा था कि एक मैं डॉक्टर्स और एज अ मेंटर किसी टीचर से बात कर रही हूँ, वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिसिंग लगी। तो एज अ मेंटर सर आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। बस शर्म आ रही है, काम हो चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, जब भी कोई स्टूडेंट, कोई डॉक्टर कोई कोर्स ज्वाइन करने आता है तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं मन में कि यार वहाँ जा रही हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं पैसे रख लें और पेशेंट ना दे। ऐसा बहुत कॉमनली होता है। देयर आर, आई नो फ्यू अकेडमीज जो पैसे ले लेते हैं और पेशेंट ही नहीं कराते, ठीक है। फिर लड़ते रहो, कौन सा अकाउंट में लिया है पैसा, या ऐसे लोग भी टैक्स बचाने के लिए कैश में पे कर देते हैं। तो आपके मन में ऐसा कुछ डाउट रहा हो या? सर मैं खुद भी एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई रख के नहीं आई थी क्योंकि मुझे भी धीरे धीरे करना था। बट विद टाइम जो मैंने पेशेंट्स कर रहे हैं वो बियॉन्ड वो जो लिस्टिंग है कूटा के, उसके बियॉन्ड ही कर रहा है जो भी कर रहा है। मतलब वो मिनिमम था, बेयर मिनिमम था जो वहाँ पे लिस्टेड है। उसके अलावा बहुत प्रोसीजर्स कर रहे हैं जो कि आई डोंट थिंक कहीं और करवाते हैं। अच्छा, एक प्रोसीजर जो आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से सीखा है, ऐसा नहीं, एक ही प्रोसीजर का नाम देना है, तो आप क्या कौन से प्रोसीजर का नाम दोगे? RCT इज ब्रेड एंड बटर ऑफ डेंटिस्ट्री, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैम, अगर ये कोई वीडियो देख रहा है, ठीक है, और कोई भी कोर्स, यहाँ नहीं कहीं भी कोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है,
तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि देखो मैम, एक ना मन में होता है कि पीपल कंसिडर सच कोर्सेज एज एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, कि भाई BDS करा, उसके बाद सैलरी मिलनी चाहिए, उसकी जगह ये हमसे ही सैलरी मांग रहे हैं फॉर लेटिंग अस वर्क, तो दिस इज कंसिडर एज एन एक्सप्लॉयटेशन। सो उनके लिए क्या जवाब है? बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हाँ आपको बोलना है बोल दो कि हाँ है एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। नो सर थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में हमारा लैग है कि एज अ BDS जब हम कर रहे थे, थेरेटिकल बहुत सिखाता है वो, बट उतना पेशेंट एक्सपोजर नहीं है टू बी ऑनेस्ट, कि सिंपल प्रोसीजर्स होते हैं बट स्टिल उतनी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता है। और आप कहीं क्लिनिक में जाओगे तो वो शुरू में आपको पेशेंट्स नहीं देंगे, वो टाइम रहेगा कि आपको लिटरली वो सक्शन पकड़ाएंगे वो 3-4 मंथ्स में। मीनवाइल आप 3-4 मंथ्स यहाँ पे इन्वेस्ट करके या किसी भी अकेडमी में करके आप वो पेशेंट्स करना शुरू करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। बिल्कुल मैम, होता मैम, जो ये वीडियो देख रहे हैं ना उनके लिए है ये कि हमारे एकेडमी में ना चार्जेस बहुत कम है पेशेंट्स के लिए, और हर पेशेंट को पता है कि यहाँ जो डॉक्टर काम कर रहा है उसको काम नहीं आता, ठीक है। हम मेक श्योर करते हैं कि पेशेंट को ये बात पता हो, तो उससे क्या होता है, पेशेंट के सामने चेयर साइड पे हम करेक्शंस कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं कि ठीक नहीं जा रहा है, ये ठीक जा रहा है, क्योंकि पेशेंट को पता है कि हाँ भाई जो डॉक्टर काम कर रहा है वो सीख रहा है। क्लिनिक में अगर मेरी क्लिनिक है अच्छी चलती है, अगर मैं वहाँ पे एक स्टूडेंट को रख लूँ, मतलब मैं उन एकेडमीज की बात कर रहा हूँ जो प्रोफेशनली एकेडमी नहीं है, क्लिनिक है, बड़ा क्लिनिक है जहाँ 5 चेयरें लगी हैं और 2 डॉक्टर को रख ले रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। वहाँ पे क्या होता है, पेशेंट को पता नहीं होता है कि ये डॉक्टर सीख रहा है, तो वहाँ पे अगर कुछ ड्यूरिंग द प्रोसीजर कुछ कन्फ्यूजन हो गया तो डॉक्टर बोलता है यार वो पेशेंट ने मुझे ना पूछी, इत्थे आई, इधर आना फिर पूछें, पीछे आकर पूछना, ताकि पेशेंट को ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। अब देखो मैं तो बोलूँगा अभी मेरी एकेडमी की एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, बिल्कुल जो लोग बोलते हैं उनका कंसर्न सही है, लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए ना क्लिनिक वाले रेट पे नहीं होते हैं। आप ही बताओ, कोई ट्रीटमेंट कराएगा 4,000 रुपये देगा रूट कैनाल के, अगर उसको पता हो कि डॉक्टर को अभी पहला रूट कैनाल कर रहा है? नहीं देगा। लेकिन अगर उसको पता है कि पहला रूट कैनाल कर रहा है और रूट कैनाल 500 रुपये में हो रही है तो वो करा लेगा, किधर 4,000 किधर 500 रुपये, 500 रुपये देकर ये फ्री में तो करा ही लेगा। कि भाई हर कोई नहीं कराएगा, लेकिन जो जेन्युइनली अफोर्ड नहीं कर सकता वो तो करा ही लेगा। तो दैट्स वाई एज एन एकेडमी, नॉट ओडोंटोस, एनी एकेडमी आप ज्वाइन करते हो तो जो काम आप किसी के यहाँ क्लिनिक में लग कर आप 2 साल में सीखोगे वो यहाँ 4 महीने में सीख सकते हो। तो 1 लाइन में मैम क्या सलाह देंगे, कैमरे में देखकर मैम बोले कि ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं? ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं अरविंद को भी बोला था, आशु को भी बोला था, सिंसियर बच्चों का बहुत अच्छा फ्यूचर होता है डेंटिस्ट्री में, तो आप भी सिंसियर लोगों में से। मैम मैरिड हैं, इतने दूर रह रहे हैं, फिर भी रेगुलर रहे हैं, छुट्टियाँ बहुत मिनिमल छुट्टियाँ हैं मैम की, तो ऐसे ही काम करके ना मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर।